हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए साइंस का यानी विज्ञान विषय का क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आता है। यह विगत वर्षों में पूछा जा चुका है या आने वाले वर्षों में पूछने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। तो कोई भी मोटर गाड़ी हो, चाहे हो बाइक या हो कार, चाहे वो ट्रक ही क्यों ना हो, उसमें ड्राइवर के सामने एक दर्पण लगा रहता है, जो कि पीछे से आने वाले गाड़ियों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, उसमें जितना अधिक गाड़ी नजदीक आएगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और जितना दूरी पे रहेगा उतना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का कारण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में आता है, इसका उपयोग पहले जानते हैं। जब पाउडर फॉर्म में आता है तो इसका हम लोग H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जलासन की क्रिया होता है, जिससे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग अपने घरों के में पुट्टी, वाल पुट्टी के रूप में करते हैं। डॉक्टर अपने मरीजों के हाथ पैर टूट जाने पर उसके उपचार हेतु करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का मुख्य कारण जलासन की क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। तो मानव वृक्क जो होता है, ह्यूमन किडनी का चर्चा हो रहा है। किडनी आप लोग देखे होंगे, किडनी का मुख्य काम क्या है। तो किडनी का जो मुख्य कार्य है वो फिल्ट्रेशन करना है। क्या है? फिल्ट्रेशन करना। यानी मानव जो वृक्क है किस प्रणाली का हिस्सा है, तो उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वसन श्वसन के माध्यम के अध्ययन के उपयोग के लिए किए जाने वाले बीज होते हैं। तो श्वसन का हमको जब अध्ययन करना है तो उसके लिए हम जिस प्रकार के बीज का उपयोग करेंगे उस बीज को हम लोग अंकुरित बीज कहते हैं। उस बीज को हम लोग अंकुरित बीज कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा अजैव नवीकरणीय कचरा है। अजैव नवीकरणीय कचरा किसको कहते हैं। तो अजैव नवीकरणीय कचरा वैसा कचरा जो कि ना सड़े ना गले, उस कचरे को हम लोग अजैव नवीकरणीय कचरा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक जो है वह अजैव नवीकरणीय कचरा है। प्लास्टिक ना सड़ता है ना गलता है, लेकिन टिश्यू पेपर बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए वो जैव नवीकरणीय कचरा है। केले का छिलका भी बहुत जल्दी गल जाता है, जिसके कारण उसे भी जैव नवीकरणीय कचरे के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है और जैव नवीकरणीय कचरा कौन सा है, तो यहाँ पे प्लास्टिक हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है।
तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम लोग जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उस लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस देखने में कैसा लगता है? तो अवतल लेंस जो देखने में लगता है वो कुछ इस प्रकार का लगता है। ठीक, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का लगता है। तो निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस। 47 नंबर प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम हम लोग कहते किसको है? तो सबसे पहले एक प्रिज्म लेते हैं, उससे श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं। जब श्वेत प्रकाश उससे गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इन 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को जब हम लोग पर्दे पे प्राप्त करते हैं इन 7 रंगों को, तो उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम में बैजानी पिनाला यानी 7 रंग होते हैं। तो कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग सबसे नीचे रहता है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? देखिए यहाँ पे पूछा किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, लेकिन वह यहीं पर पूछा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं। जब श्वेत प्रकाश धूल कण से टकराती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, परावर्तन के बाद अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी जहां पर डायरेक्ट रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर रोशनी पहुंचाने का कार्य यह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना सबसे अधिक जो होता है वह बैगनी में होता है, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे कम किसमें होता है? तो लाल रंग में का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इथाइल अल्कोहल में कार्बन की संख्या 2 होती है। जब 2 कार्बन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो किस फॉर्मूला पे लिखेंगे? तो CnH2n +1OH। ठीक, तो CnN की जगह 2, H 2 दूना 4 1 5, C2H5OH। तो आप खोजिएगा इसमें कहां पर है? तो C2H5OH जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है। यानी इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र C2H5OH होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछता है। बताइए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है और बताइए कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क हो या बॉक्साइट अयस्क हो, दोनों ही एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी रंग हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी रंग का हिस्सा जो होता है वह किस रंग का होता है? इंद्रधनुष कहाँ और कब बनता है? तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद जब हमारे आसमान में कुछ बारिश की बूंदें लटकी रह जाती है तो उस पर सूर्य के प्रकाश की रोशनी पड़ने के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है
वह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य है, क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम लोग दो मात्रकों द्वारा व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग दो मात्रकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। पहला एंगस्ट्रॉन, पहला क्या है? तो एंगस्ट्रॉन। और दूसरा क्या है? लेम्डा। दूसरा क्या है? लेम्डा। यानी हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य को समानतः जो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार एंगस्ट्रॉन के द्वारा व्यक्त करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण प्रकाश के अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, या फिर कहें हम कि तालाब में तालाब में मछली का तालाब में मछली का ऊपर उठ लगना, या फिर बाल्टी की पेंदी से सिक्का ऊपर उठा हुआ लगना, ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यहाँ पे पूछा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है? तो अपवर्तन। अपवर्तन से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब हम एक बाल्टी के अंदर एक छड़ को डालेंगे तो हमें वह टेढ़ा प्रतीत होता है, यह प्रकाश के किस घटना से संबंधित? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साधारणतः प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म जो रहता है साधारणतः वह 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? साधारणतः 5 सतहों से घिरा होता है। कौन कौन? तो सबसे पहले हो गया एक उस तरफ का, एक हो गया इस तरफ का, 2 3 4 और एक नीचे वाला 5। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण प्रिज्म जो रहता है वह 5 सतहों से मिलकर बना होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएनजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है और उसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। 56 नंबर प्रश्न, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य जो रहता है, सूर्य किस ऊर्जा पर आधारित है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत को हम लोग हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है निम्न में कौन अम्ल है? अम्ल मतलब एसिड है, और एसिड जो यहाँ पर है वह HCl है। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और क्या होता है? HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl हो या कोई अम्ल हो उसका pH मान कितना होगा? तो HCl हो या फिर कोई अम्ल उसका pH मान जो रहेगा 7 से
कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो किसी भी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर HCl अम्ल है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी है, क्या है? आवर्त सारणी है, यानी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में दाएं ओर सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल। इसमें इसमें ये S ब्लॉक कहलाता है, ये P ब्लॉक कहलाता है और ये D ब्लॉक कहलाता है। तो इसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं और यह धातु होता है। तो दाईं ओर मतलब P की तरफ, दाईं ओर मतलब P की तरफ रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो P की ओर जितने भी तत्व रखे जाते हैं वह अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? साबुन है, साबुन है। तो साबुन क्या होता है? तो साबुन जो होता है सोडियम एसीटेट होता है। क्या होता है? सोडियम एसीटेट होता है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साबुन क्या है? तो सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है, यानी साबुन का फॉर्मूला जो होता है C17H35 COO Na होता है। क्या होता है? C17H35 COONA होता है। यह साबुन का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र होता है। तो यहाँ पर साबुन क्या है? सोडियम एसीटेट है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही तो मुड़ जाती है। हवा क्या है? हवा विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम, और विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज के प्रश्नों को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो यदि समझ आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके आपके साथ साथ। चलिए आज के सेशन को करते हैं कंप्लीट। आपका दिन मंगलमय हो।